नमस्कार, हल्ला बोल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल। हल्ला बोल हमारा विशेष कार्यक्रम जिसमें हम बात करते हैं उन खबरों की जो आम आदमियों से जुड़ी होती है लेकिन शासन प्रशासन तक पहुंचने से पहले दम तोड़ देती है या फिर उन खबरों को दबा दिया जाता है। ऐसी ही खबरों को प्रमुखता से उठाते हैं अपने विशेष कार्यक्रम हल्ला बोल में। तो हल्ला बोल में आज हम बात करेंगे कोरिया जिले के मनेंद्रगढ़ की, जहां 1.5 करोड़ की लागत से बनने वाला स्विमिंग पूल 12 वर्ष तक में कंप्लीट नहीं हो पाया है। अभी तक ये पुल नहीं बन पाया। नगर पालिका के सुरभि पार्क में बनने वाले इस स्विमिंग पूल में तकरीबन 80 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं। वहीं लाखों रुपए खर्च कर बनाई गई बिल्डिंग और टैंक अब खंडहर में तब्दील हो रहा है, जिससे जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा पानी में बहता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि लोगों के स्वास्थ्य सुविधा, मनोरंजन और सुरभि पार्क के सौंदर्यीकरण के लिए स्विमिंग पूल की स्वीकृति दी गई थी, जिसके बाद कार्य भी प्रारंभ हुआ। जहां पिछले कार्यकाल में स्विमिंग पूल में लगने वाली सामग्री का बिना टेस्टिंग के ठेकेदार को बिल का भुगतान करने की शिकायत होने पर स्विमिंग पूल संबंधित समस्त दस्तावेज तत्कालीन एसडीएम मनेंद्रगढ़ द्वारा जब्त कर जांच टीम बनाई गई थी। इसकी आज तक पूरी जांच की फाइल ना तो नगर पालिका को सौंपी गई और ना ही प्रतिवेदन दिया गया, जिससे शासन की लाखों की लागत से निर्माण हुए भवन की सामग्री खराब हो रही है। जब मैं नगर पालिका अध्यक्ष बनी तो मैंने भी स्विमिंग पूल की फाइल को मंगवाई कि स्विमिंग पूल को आगे काम बढ़ाया जाए। तो मुझे पता चला कि वो एसडीएम या कलेक्टर के पास गई है वो फाइल जांच के लिए। किसी ने ऐसा कुछ कंप्लेंट किया है तो जांच के लिए गई हुई है। तो अभी तक ऐसा कोई प्रतिवेदन नहीं आया है जांच की प्रक्रिया शुरू की है या नहीं, कैसा क्या। तो जैसे ये प्रतिवेदन आता है क्या आगे बढ़ाना है या क्या कैसा, तो फिर उसके बाद हम स्विमिंग पूल के आगे काम करने की कोशिश करेंगे। मूल नस्ती के लिए मैंने पत्रचार भी किया था, लेकिन अभी तक हमारे निकाय को मूल नस्ती प्राप्त नहीं हुआ है। मूल नस्ती मिलने के पश्चात उसमें देखा जाएगा और वो जो काम हुआ है उसको मिलाया जाएगा कि क्या वो काम हुआ है और वर्तमान समय में जो ये मशीन है वो क्या वर्तमान उपयोग हो सकता है, और यदि वर्तमान उपयोग हो सकता है और जो भी निर्माण कार्य है हमारे वर्तमान काम के लायक है, यदि हो सकता है वो आगे फाइल लेकर उसका आगे कार्रवाई किया जाएगा। तो कोरिया के मनेंद्रगढ़ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर 12 साल में भी स्विमिंग पूल नहीं बन पाया। 1.5 करोड़ की लागत से ये स्विमिंग पूल बनना था और आपको बता दें कि इस पूरे मामले में अभी तक सिर्फ लापरवाही देखने को मिल रही है। लाखों रुपए खर्च कर बनाई गई बिल्डिंग और टैंक खंडहर में तब्दील हो गए हैं। तमाम जो काम होना चाहिए था, जिस समय सीमा में होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया है और कहीं ना कहीं सरकार और जनता की गाढ़ी कमाई इस पूरे काम में लगी है। लेकिन इस पूरे मामले में अभी तक ना तो जांच रिपोर्ट दी गई है। स्विमिंग पूल संबंधित समस्त दस्तावेज तत्कालीन एसडीएम मनेंद्रगढ़ द्वारा पहले जब्त भी किए गए थे। जांच टीम भी बनाई गई, जिसकी आज तक जांच रिपोर्ट की फाइल नगर पालिका को ना सौंपी गई है और ना ही इसका प्रतिवेदन दिया गया। और हमारे साथ हमारे संवाददाता धीरेन्द्र विश्वकर्मा जुड़ रहे हैं। धीरेन्द्र, इस पूरे मामले में साफ तौर पर लापरवाही देखी जा रही है। जनता के पैसों की जो गाढ़ी कमाई है वो कहीं ना कहीं इसका दुरुपयोग किया गया है। तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको अनदेखी की गई है। इस पूरे मामले में अभी का कुछ ताजा अपडेट? जी बताइए। बिल्कुल धीरेन्द्र, जो खबर हम आज हल्ला बोल में प्रमुखता से दिखा रहे हैं, 12 साल का वक्त लग चुका है, अब तक स्विमिंग पूल का निर्माण नहीं हुआ है, लेकिन उसके बाद भी जो जिम्मेदार अधिकारी हैं कहीं से कहीं तक आश्वस्त करते हुए जवाब देते नजर नहीं आते। जी, मैं आपको बता दूं कि कोरिया जिले के मनेंद्रगढ़ में सुरभि पार्क है। नगर पालिका के द्वारा एक बार स्विमिंग पूल का निर्माण कार्य किया जाना था जो अधूरा पड़ा हुआ। लगभग भाजपा ये पिछले 12 साल पहले जब भाजपा की सत्ता थी नगर पालिका में और प्रदेश में भाजपा की सत्ता थी, उस समय स्विमिंग पूल की नींव रखी गई थी। लेकिन उसके बाद भी जब कहते हैं उसके बाद जब चुनाव हुआ नगर पालिका का तो उसमें कांग्रेस की सत्ता आई, उस समय भी स्विमिंग पूल पर ध्यान नहीं दिया गया। उसके बाद फिर आज वर्तमान में कांग्रेस की सत्ता है और जांच और वहां जो सामान आए हुए थे वो भी कंडम हो चुके हैं। जो भवन बनाए गए थे स्विमिंग पूल के पास चेंजिंग रूम जो था वो भी क्या कहते हैं कंडम की स्थिति में आ गए हैं। बिल्कुल, यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह धीरेन्द्र की 1.5 करोड़ की लागत से बनने वाला स्विमिंग पूल, इतनी बड़ी लागत यहाँ पर लगाई गई। नगर पालिका के सुरभि पार्क में स्विमिंग पूल बनना था और अभी तक 80 लाख से अधिक खर्च भी हो चुका है। आखिर ये जो पैसा सरकार का यहाँ पर लगा हुआ है, इसका हिसाब किताब कहाँ है? तमाम जिम्मेदार जो आला अधिकारी हैं इस पूरे मामले में चुप्पी क्यों साधे बैठे हैं?
जी मैं आपको बताना चाहूंगा 12 साल पहले तो न्यू रख दी गई, सामान भी मंगवा लिया गया, अब बिल का भुगतान भी कर दिया, लेकिन काम कुछ भी नहीं किया गया, मात्र खाना पूर्ति की गई इस मामले को लेकर के। वही तत्कालीन नगर पालिका अध्यक्ष के द्वारा जब इसकी मांगी गई जानकारी तो वह बताया गया कि एसडीएम के पास जांच के लिए कलेक्टर के पास है, लेकिन उनके पास अभी तक वो फाइल ही नहीं पहुंची। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में लापरवाही साफ तौर पर नजर आ रही है या अनदेखी कहा जा सकता है इसको, कि इस पूरे मामले में जहां इतना लाखों करोड़ों का पैसा सरकार का लगा हुआ है, इस पूरे मामले में अभी तक कोई भी जिम्मेदार अधिकारी या प्रशासन के नुमाइंदे जागते हुए नजर नहीं आ रहा। आप बता रहे कि एसडीएम तक शिकायत हुई, तत्कालीन जो तमाम प्रशासनिक अधिकारी थे उन तक ये बात पहुंची, लेकिन अभी तक इस पूरे मामले में कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया गया? सरकारें बदली, बीजेपी के कार्यकाल में शुरू हुआ, कांग्रेस के कार्यकाल तक ये पूरा मामला चलता रहा, लेकिन दोनों ही सरकारों में कोई ऐसे जिम्मेदार अधिकारी नहीं जो इस काम को पूरा करवा पाए। 12 साल पहले जब भाजपा की सत्ता थी नगर पालिका में तो उसमें नींव तो रख दी गई, फंड भी रिलीज कर दिया गया, लेकिन उसके बाद जो काम की जो स्थिति देखी गई तो उसके बाद जो गड्ढे खोदे गए, भवन का स्ट्रक्चर तैयार कर दिया गया, लेकिन उसके जब कांग्रेस की सत्ता आई तो कांग्रेस की जो तत्कालीन जो अध्यक्ष थे उस समय उनके द्वारा कोई भी इसमें रुचि नहीं ली गई और सामान का भुगतान भी कर दिया गया, लेकिन उस समय भी अगर थोड़ा सा भी वो करते, यहाँ विपक्ष की बात अगर की जाए तो विपक्ष एकदम जीरो है। जी बिल्कुल, धीरेन्द्र आप जानना चाहेंगे जब ये काम शुरू हुआ, जब इसका भूमि पूजन हुआ सुरभि पार्क में स्विमिंग पूल का, तब कितने समय सीमा के लिए इसको रखा गया था? कितने समय सीमा में ये पूरा निर्माण कार्य हो जाएगा? कितना समय लगना था हालांकि इस पूरे काम को लेकर? जी मैं आपको बताना चाहूंगा स्मिता जी कि इसके लगभग 2 साल के अंदर कार्यक्रम को स्विमिंग पूल को पूर्ण कर लेना था। और यहाँ जो बच्चे हैं वो अक्सर तालाब में जाते हैं, गंदा पानी रहता है, उनको दिक्कत जाती है, लेकिन उसके बाद बड़ी लापरवाही की गई स्विमिंग पूल के नाम पे और एक बड़ा भ्रष्टाचार सामने आएगा। अगर इसकी फाइल अगर आती है सामने तो एक बड़ा भ्रष्टाचार सामने देखा जाएगा, जिसकी जाँच करानी अति आवश्यक है। बिल्कुल, धीरेन्द्र हमारे से जुड़े रहेगा। हमारे साथ प्रभा पटेल जी नगर पालिका अध्यक्ष स्वयं जुड़ चुकी हैं। प्रभा जी स्वागत है आपका। ओके प्रभा जी, पूरा मामला आपके संज्ञान में होगा। जो सुरभि पार्क में स्विमिंग पूल का निर्माण कार्य होना था, एक लंबा चौड़ा खर्चा, आपको ही पता है कि बहुत बड़े अमाउंट में पैसा लगा है सरकार का, नगर पालिका का, लेकिन अभी तक आखिर क्यों नहीं? तय समय सीमा जो दी गई थी उससे बहुत ज्यादा समय हो चुका है, लगभग 12 वर्ष का समय जो है बीत चुका, आखिर क्यों नहीं अभी तक ये काम हो पाया? आप इस पूरे मामले में क्या कुछ कहेंगी, क्या कुछ आपके संज्ञान में आया है ये मामला? जी हमने जांच किया। 12 साल पहले इससे पहले 2 अध्यक्ष चेंज हुए, मैं तीसरी अध्यक्ष बनी हूँ अभी। मैंने देखा कि स्विमिंग पूल के जो इंस्ट्रूमेंट्स आए हुए थे वो इंस्ट्रूमेंट वैसे की वैसे ही रखे हुए हैं बिना वेरिफिकेशन के, और स्विमिंग पूल के बस जो पुल बना हुआ है वो भी पूरा कंडम स्थिति में हो गया है जी। और फाइल एसडीएम के पास गई थी, एसडीएम साहब ने भेज दिया है हमारे यहाँ अभी कुछ समय पहले, 1 मंथ पहले भेजा है उन्होंने, और प्रतिवेदन ऐसा कुछ नहीं आया है कि उसमें जांच में कौन दोषी पाया गया क्या। तो उस फाइल को रीडिंग करने के बाद ही और कितने राशि बची है जी। प्रभा जी, जो फाइल आप बता रही हैं कि आपके पास पहुंची 1 महीने का समय हो चुका है, उस पूरे फाइल को देखते हुए क्या लगता है आखिर कौन सी वजह रही जो इतना बड़ा कार्यकाल लग गया, इतना बड़ा समय लग गया? बीजेपी के कार्यकाल में भूमि पूजन लोकार्पण का कार्य शुरू हुआ, 2 साल लगभग का वक्त लगना चाहिए, लेकिन 12 वर्ष आप समझती है कि बहुत लंबा वक्त लगा, और इस बीच ठेकेदार को भुगतान भी हो गया। आखिर ऐसा क्यों हो गया? तो ठेकेदारों का भुगतान भूतपूर्व अध्यक्षों ने किया, उसमें हम लोग कहीं इन्वॉल्व नहीं है जी। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल हल्ला बोल में जो हम आपसे सवाल कर रहे हैं प्रभा जी, इसमें किसी की मिली भगत की अगर कहीं बू आ रही है तो कहीं ना कहीं इसके मामले का खुलासा होना चाहिए, क्योंकि एक लंबा इंतजार तो किया ही है, लेकिन जनता के पैसे की जो गाड़ी कमाई है वो भी इसमें खर्च हुई है। 80 लाख का पैसा खर्च हो चुका है, 1.5 करोड़ की लागत से सुरभि पार्क में स्विमिंग पूल बनने का काम होना था, लेकिन 12 वर्ष बहुत ज्यादा वक्त हो जाता है। इस बीच आखिर प्रशासनिक अमला, नगर पालिका के तमाम अधिकारी या फिर सरकार की तरफ से कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया गया? भ्रष्टाचार की बू तो आ रही है। पहली बार जब स्विमिंग पूल का निर्माण हो रहा था तो जो इंस्ट्रूमेंट्स आए स्विमिंग पूल के लिए उसको पहले वेरिफिकेशन करना था कि वो किस क्वालिटी में है, कैसे है, क्या है, चल रहे हैं कि नहीं, उसके बाद उसका पेमेंट होना था, परंतु बिना वेरिफिकेशन के उसका पेमेंट कर दिया गया। अब उसमें कौन हाथ लगाएगा? वो पूरे कंडम स्थिति में हो गए होंगे जी। बिल्कुल, अभी इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई बनती है, जिस प्रकार आप बता रही है कि अब फाइल आ चुकी है, इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई बनती है जी? हेलो, हाँ जी प्रभा जी, अब तक आवाज पहुंच पा रही है? हेलो, आवाज नहीं आ रही?
जी प्रभा जी बिल्कुल, एक बार फिर हम पूरा प्रयास करते हैं आपसे जुड़ने का। क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? आवाज आई आपकी, आवाज नहीं आ रही थी। हेलो, हाँ जी बताइए। जी अब आवाज आई, हाँ बताएं। हाँ जी प्रभा जी बिल्कुल, ये मेरा सवाल ये है कि 12 वर्ष का समय और इस बीच जो तमाम मिली भगत देखने को मिली, सरकारें बदली लेकिन काम नहीं शुरू हुआ। जो बच्चों के लिए एक पार्क बनना था, लगातार वहां की जनता इंतजार करती रही कि सौंदर्यीकरण होगा, लेकिन सौंदर्यीकरण के नाम पर बंदरबाट हो गई, मिली भगत हो गई और जो पैसा था जनता का वो डकार लिया गया। इस पूरे मामले में किसको जिम्मेदार आप मानती हो, और अब जिम्मेदारी लेते हुए क्या कुछ एक्शन लिया जाना चाहिए? देखिए वो तो ऊपर के अधिकारी लेंगे कि क्या करना है, क्या एक्शन करना है, क्या भ्रष्टाचार हुआ है। जी हमारे पास अगर फंड की स्थिति अच्छी रही और तो आगे उसको वेरिफिकेशन करके काम को आगे बढ़ाया जाएगा। जी बिल्कुल, धीरेन्द्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र, प्रभा जी का कहना है कि इस पूरे मामले में जो कुछ है आगे बढ़ाया जाएगा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, इतना समय आखिर क्यों लग गया? सबसे बड़ा सवाल यही है। पहली बात, इतना समय जांच में फाइल पड़ी थी, 1 महीना पहले फाइल आई हुई है। आप लोग समझ रहे हैं कि 1 साल तो कोरोना काल में बीता, उसके बाद 1 महीने पहले फाइल आई हुई है। इसमें ऐसा कोई प्रतिवेदन अभी नहीं आया है कि उसमें क्या कार्रवाई किसके ऊपर किया जाए, क्या किया जाए। और दूसरी बात, फंड की भी बहुत कम है। स्विमिंग पूल के लिए उतना फंड नहीं है। हम सरकार से मांग करेंगे फंड के लिए, उसके बाद आगे कार्रवाई की जी। लेकिन प्रभा जी, जो पैसा पहले लग चुका है आखिर वो कहाँ गया? क्योंकि जो हालत नजर आ रही है, जो पार्क की तस्वीरें हम तक पहुंची हैं, जो हमारे संवाददाता वहां से लोगों से बात करके आए हैं या जनता की उन्होंने राय जानी है, आखिर जो पैसा पहले लग गया उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? अब किस तरीके की कार्रवाई होगी? उसके लिए तो आला अधिकारी अब जो कार्य किएगा उस समय वो जिम्मेदारी लेंगे, वो जिम्मेदार होंगे। चलिए, उम्मीद यही करते हैं कि जल्द से जल्द नगर पालिका के प्रशासनिक अधिकारी जागे और आपकी तरफ से भी कार्रवाई हो, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बड़ा अमाउंट, एक बड़ा पैसा इसमें लगा है। धीरेन्द्र, आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए प्रभा जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कहीं ना कहीं 12 वर्ष का ये समय है और इस 12 वर्ष के कार्यकाल में तमाम जिम्मेदार अधिकारियों के नाक के नीचे से फाइल होकर गुजर गई। तमाम जो ठेकेदार है उन तक भुगतान हो गया, लेकिन कहना यही है कि इस पूरे मामले में संज्ञान लिया जाएगा। फाइल यहां से वहां हो रही है और कहीं ना कहीं अफसरशाही, या फिर कहा जाए जो हमारे प्रशासनिक तंत्र का जो लूप होल है, जो कमजोरी है, वो यहाँ पर नजर आ रही है। धीरेन्द्र, चाहूंगा कि जो अभी वर्तमान जो अध्यक्ष है नगर पालिका की प्रभा पटेल जी सही कह रही है कि कहीं न कहीं अधिकारियों के द्वारा एक बड़ी लापरवाही की गई है स्विमिंग पूल को लेकर के, और जो वहाँ भ्रष्टाचार किया गया उसकी जांच अति आवश्यक उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, जिससे दोषियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। जो लाखों रुपए जनता के जो पैसे है गाड़ी कमाई है, उसको किस तरह से इन लोग बंदरबाट किए, उससे एक बड़ा खुलासा हो सकता है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस प्रकार से धीरेन्द्र ये जो फाइल पहुंची है उसमें तमाम ऐसे नाम होंगे, क्योंकि ये तत्कालीन एसडीएम तक ये फाइल पहुंची थी, जांच कमेटी बनाने की बात हुई थी, और आखिर क्यों नहीं जांच कमेटी ने अपना वहां पर कोई रिपोर्ट पेश की? सबसे बड़ी बात ये भी है क्योंकि जब लोकार्पण हुआ एक राशि आवंटित की गई और एक बड़ा अमाउंट आवंटित किया गया था, और उस राशि का उपयोग हुआ या दुरुपयोग हुआ, ये तो साफ तौर पर जो पार्क की हालत है, स्विमिंग पूल की हालत है, ये साफ तौर पर बयां कर रही है, किसी छुपी हुई नहीं है। तस्वीरें हैं, साफ तौर पर नजर आ रही कि जो एक गिट्टी का वहां पर उपयोग किया गया है, तमाम जो चीजें उपयोग की गई हैं वो भी कहीं ना कहीं अच्छी क्वालिटी की नहीं है। ठेकेदार को भुगतान भी हो जाता है और इतने लंबे समय तक ये काम चलता रहता है, लेकिन 12 वर्ष तक कोई इस पूरे मामले में झांकने को तैयार नहीं, इस मामले में संज्ञान लेने को तैयार नहीं। जी, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा किशोर जी, एक बड़ी लापरवाही ये प्रशासन की, तत्कालीन जो प्रशासन था उसकी, और सबसे बड़ी जो कसूरवार इसमें दोषी अगर है तो वो अधिकारी है जो इस फाइल को लेकर के बैठ गए थे, और जांच के नाम पे मात्र खाना पूर्ति की गई, लेकिन जांच नहीं की गई, ना ही अपना प्रतिवेदन दिया। सबसे बड़ी लापरवाही उन अधिकारियों की है। क्यों ना उन अधिकारियों के पास कोई ऐसी जांच की कमेटी बैठाई जाए जिनके ऊपर अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। जी बिल्कुल, जहां तक धीरेन्द्र जो हम तक खबर है एसडीएम मनेंद्रगढ़ द्वारा जांच कमेटी बनाई गई थी, लेकिन उस जांच कमेटी के द्वारा कोई रिपोर्ट पेश नहीं की गई। बताना चाहूंगा कि इसमें जो जांच कमेटी बनाई गई थी एसडीएम के द्वारा, राजकुमार केशरवानी जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस नेता है। सर, बहुत स्वागत है आपका हल्ला बोल कार्यक्रम में। जी मैडम, बोलिए। राजकुमार जी, आप तक ये मामला पहुंचा होगा, जो सुरभि पार्क में स्विमिंग पूल का निर्माण कार्य होना था, 12 वर्ष का समय हो चुका है। एक नियत अवधि होती है जब कोई लोकार्पण या भूमि पूजन कार्य होता है। क्या लगता है इतना समय लगना चाहिए था, और अभी भी आखिर क्यों नहीं ये काम हो पाया? इस पूरे मामले में क्या कहेंगे? मैं तो अभी वर्तमान में नगर पालिका अध्यक्ष नहीं हूँ, इसमें तो वर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष से आप चर्चा कर सकते हैं, लेकिन जिस समय मैं नगर पालिका का अध्यक्ष था तो मैंने
लगभग का उसको कंप्लीट करा दिया था, लेकिन वहां पर जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे उन्होंने तत्कालीन भाजपा सरकार में उन्होंने शिकायत की, शिकायत होने के कारण उस काम को रोक दिया गया। उसकी सारी फाइलें एसडीएम मनेंद्रगढ़ को ने अपने पास रखा, उसके कारण वो काम लगभग बंद कराना पड़ गया था। अब मेरी जानकारी के अनुसार मेरे कार्यकाल के 2 या 3 महीना पहले लगभग वो सब चर्चाएं हो चुकी थी और वो सब चीजें जो भी डाउट था वो क्लियर हो चुका था। तो मेरे को ऐसा लगता है कि उसमें काम चालू हो जाना चाहिए था, और अभी उस परिस्थिति में क्योंकि मेरे को 1 साल हो चुका है नगर पालिका से हटे, और तो इसलिए उसके बाद उसमें क्या प्रगति नहीं हुई उसके लिए वर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे। केशरवानी जी, जो वर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष है प्रभा जी से हमारी बातचीत हुई, उनका साफ तौर पर कहना है कि पिछले कार्यकाल में क्या हुआ, अब उनके पास फाइल आई है, लेकिन बीच में 1 साल का कोरोना काल का वक्त हो चुका है। तमाम एक्सक्यूजेस है, तमाम ऐसी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर बयां करती है कि चाहे वो तत्कालीन प्रबंधन रहा हो या वर्तमान प्रबंधन, लेकिन जो जनता का पैसा लगा है आखिर उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? सर, आप जो बात कह रहे हैं कि उस समय काम शुरू हुआ और बंद हो गया। देखिए, ये चीजें आप एकदम सही कह रही हैं कि जनता का पैसा लगा है तो उस काम को होना चाहिए, लेकिन कानूनी प्रक्रिया में जब कोई चीजें रुक जाती हैं, जो मैं हूं चाहे कोई भी रहे, अगर कोर्ट अगर किसी चीज को स्टे दे देगा, कोई भी वहां के जांच अधिकारी जो भी रहेगा अगर उस चीज को काम को रोकने को कहेगा तो कोर्ट की अवहेलना होगी ना, तो काम कैसे चल सकता है उसमें? जी बिल्कुल, आपसे ये जानना चाहेंगे सर, जिस प्रकार तत्कालीन आप वहां पर अध्यक्ष रहे, तब आखिर क्यों नहीं जनता के लिए जो पार्क शुरू किया गया था उसको लेकर आगे कार्रवाई हुई? आखिर जब स्टे लगा तो उसको लेकर आगे की कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आगे इस प्रकार से क्यों इसको रोक दिया गया, क्या वजह रही? देखिए, कानूनी प्रक्रिया में कोई भी चीज फंसती है तो हम जो एज ए जुडिशरी मजिस्ट्रेट को हम ये नहीं कह सकते कि आपको इतने दिन में बॉन्ड करके हर चीजों खत्म करनी है। उन्होंने हर चीज का एक एक करके जवाब मांगा, हमने उस एक एक चीज को उस चीज का क्लियरेंस दे दिया। अब उनको वो चीजें जो जुडिशली मैटर है, जुडिशली मैटर को हम या किसी भी जांच दायरे में एज ए दंडाधिकारी अगर एसडीएम उस फाइल को अपने पास रखें तो मैं कैसे उसको बोल सकता हूं कि आप इतने दिन के अंदर ही इस कार्य को सेट आउट करके मेरे को आप सूचित करें, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी जांचकर्ता अधिकारी उसको जांच करके बताएगा, तो मैं कैसे उसको बॉन्ड कर सकता हूं कि आप इतने दिन में उसको क्लियर करके बताइए। बिल्कुल, लेकिन सर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब इसमें स्टे लग गया, लेकिन एक जो लंबा कार्यकाल के बीच जो वहां के ठेकेदार थे उनको भुगतान हो चुका था, जो वहां की क्वालिटी थी जो मटेरियल की उसको लेकर सवाल उठे, तमाम ऐसे सवाल थे, और न्यायिक अवधि है। जी बिल्कुल, मैं आपकी बात मान रही हूँ कि न्यायिक प्रक्रिया जब होती है, आप एकदम सही कह रहे हैं। स्विमिंग पूल के जहां तक काम करने की बात थी तो मेरे कार्यकाल से दो साल पहले वो स्वीकृत हुआ था, लेकिन सिर्फ और एक गड्ढा वहां पर बना दिया गया था, लेकिन उसके बाद मैंने लगभग 80% काम को पूरा कर दिया था। उसका पूरा स्विमिंग पूल की टंकी मैंने बना दी थी, उसके पूरे पाइपलाइन को कर दिया गया था। तो कुछ जैसे भारतीय जनता पार्टी के जो मेरे से पहले जो नगर पालिका अध्यक्ष थे उन्होंने शिकायत की, शिकायत करने के बाद वह क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी के लोग उसको एसडीएम से बोल के उस पर रोक लगवा दिए। तो उसमें क्योंकि एसडीएम साहब जो हुआ करते हैं वो एज ए जुडिशरी मजिस्ट्रेट अगर किसी चीज को मेरे से मंगवा के फाइल को रख के काम करने की कोशिश करेंगे तो मैं ना उनको बॉन्डेड कर सकता हूँ कि आप इतने दिन में उसको सॉर्ट आउट कीजिए। लेकिन आखिर अभी तक उसकी रिपोर्ट नहीं आ पाई, ये भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह उठता है, क्योंकि जनता के लिए अगर कोई कार्य किया जाता है तो कहीं ना कहीं सरकारें हो, जनप्रतिनिधि हो या फिर न्याय प्रक्रिया, उसका पूरा विशेष ध्यान रखा जाता है कि आखिर क्यों नहीं ये काम हो पाया। इस पूरे मामले में जांच टीम का गठन भी हुआ और कार्रवाई शुरू हुई, न्याय प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन एक लंबा इंतजार जो है वो आम जनता को ही करना पड़ रहा है कुल मिलाकर। मैं एकदम सही, आप एकदम सही बोल रही हैं कि आम जनता को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाई है, वो तो बात एकदम सत्य है। लेकिन जो कानूनी प्रक्रिया में है, जो चीजें बहुत सारी रोडें ऐसी होती हैं, बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो कोर्ट के दायरे में आ जाती है और जो जांच के दायरे में आ जाती है उसमें लेट होता है, तो उसमें ना मेरी कोई गलती है ना, अगर आपको इसका जवाब लेना है तो तत्कालीन एसडीएम या तत्कालीन अधिकारियों से ले सकती है। हमने जवाब जरूर लिया है, लेकिन आपसे भी जो पक्ष समझना बेहद जरूरी था। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कहीं ना कहीं चाहे पिछली सरकारें हो या फिर वर्तमान सरकार, वर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष हो या फिर तत्कालीन, सभी का यही कहना है कि इस पूरे कामकाज को लेकर जो प्रक्रियाएं हुई है वो नहीं हुई है, ये सही बात है। और धीरेन्द्र, सबसे महत्वपूर्ण बात है इस पूरे मामले में जब स्टे लगा तो इस पर आगे कार्रवाई क्यों नहीं हुई, ये बड़ा सवाल है, और अब तक इस पूरे मामले में लेकर कोई भी जिम्मेदार अधिकारी स्पष्ट बोलने को तैयार नहीं। में जो नपा अध्यक्ष थे राजकुमार केसरवानी जी, उनके कार्यकाल में जो स्विमिंग पूल में लगने वाली सामग्री जो आई थी बिना टेस्टिंग के
ही उनका बिल का भुगतान कर दिया गया, जिसको लेके तत्कालीन भाजपा के जो नपा अध्यक्ष थे, वर्तमान में मंडल धर्मेंद्र पटवा जी के द्वारा उसमें स्टे लगाया गया, जिससे बिना टेस्टिंग के जो बिल भुगतान हुआ था उसको जांच के लिए दिया गया। जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर अब संज्ञान में जो मामला आया है, नगर पालिका अध्यक्ष प्रभा पटेल जी का कहना है कि 1 महीने पहले फाइल आई। अब देखने वाली बात है कि कितनी जल्दी इस मामले को सुलझाया जाता है। बहुत शुक्रिया धीरे नवासा जुड़ने के लिए, और साथ ही राजकुमार केसरवानी जी जुड़े, प्रभा पटेल जी जुड़ी। तो इस पूरे मामले में आपको बता दें कि स्विमिंग पूल आपको नजर आ रहा है लगातार निर्माण कार्य की बात जोहता नजर आ रहा है, लेकिन तत्कालीन प्रबंधन हो या वर्तमान प्रबंधन इस पूरे मामले में स्पष्ट कोई बात करते नजर नहीं आ रहा। और आपको बता दें कि इस पूरे मामले में जो जनता को सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो एक पार्क बन रहा था उसमें स्विमिंग पूल का निर्माण कार्य होना था और उसमें लाखों रुपए खर्च किए गए, करोड़ों की राशि आवंटित हुई, लेकिन कुल मिलाकर मामला जो है अभी लंबित पड़ा हुआ है। तो अल्लाह में बात कर रहे थे कोरिया की, जहां पर पार्क बनना था, सुरभि पार्क में स्विमिंग पूल का निर्माण होना था, एक राशि आवंटित की गई, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक हस्तक्षेप के चलते, न्यायिक प्रक्रिया में डिले के चलते जो जनता को सुविधाएं मिलनी चाहिए वो उससे वंचित है। इस पूरे मामले में तमाम जिम्मेदार अधिकारियों का कहना है कि समय लगेगा। देखने वाली बात यह है कि कितना वक्त और लगता है। फिलहाल बोल में इतना ही, दीजिए इजाजत, कल हम फिर हाजिर होंगे एक और खास खबर के साथ।